Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, सीनियर केमिस्ट्री फैकल्टी ऑफ चार्टी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर कंपाउंड ऑफ सिल्वर। तो सिल्वर के जो इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं उसके ऊपर आज यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और ये जो कंपाउंड बेटा आपके जेई के एग्ज़ाम हो, ठीक है, इंजीनियरिंग जिसमें मेंस प्लस एडवांस और आपका नीट, ठीक है, इसको लेके यहाँ पे सिल्वर को लेके बहुत बार क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं। वैसे भी मैं आपको इंडिविजुअल एलिमेंट का डिस्कशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो आप बिल्कुल क्वेश्चन को कर पाओगे। तो इसमें सबसे पहले कंपाउंड आपका आएगा सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे लास्ट में है नाइट्रेट, मतलब आपका NO3-1, ठीक है, आपका होगा। तो यहाँ से आपको मिल रहा है AgNO3। इसके बेटा ये कॉमन नेम रहता है, इट इज़ ए लूनार कास्टिक, ठीक है, लूनार कास्टिक के नाम से इसे हम कॉल करते हैं। तो सिल्वर का ये मोस्ट कॉमन कंपाउंड है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी प्रिपरेशन को लेके, ठीक है, इसको हम किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। इसको हम क्या करते हैं, सिल्वर को हम लोग हीट करते हैं। आपको देखो Ag के साथ NO3, आप यहाँ से कॉमन सेंस लगाओ तो एक Ag+ मिलेगा, यहाँ से आपको NO3-1 मिलेगा। NO3-1 है ये बेटा आपके एनायन है और कहीं ना कहीं एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पे HNO3 को ले सकते हो, बिल्कुल करेक्ट। और सिल्वर की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे Ag आपको +1 की स्टेट में मिल रहा है। और सिल्वर का बेटा आपको पता है नेटिव स्टेट के अंदर आपको जो सिल्वर मिलता है उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है, 0 होता है। तो अगर ये सिल्वर के साथ अभी अगर आप क्या करो कि सिल्वर के साथ आप कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर दो, तो वहाँ से आपका जो सिल्वर का 0 ऑक्सीडेशन नंबर है ये आपके +1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे हम बात कर रहे हैं HNO3 आपका निकल के आ रहा है, ये जो गिवन कंपाउंड है HNO3 आपको पता है कि इफ़ इट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड तो फिर ये एक्ट करता है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा AgNO3। तो अगर यहाँ पे AgSO4 आपको चाहिए होता है ना, तो फिर यहाँ पे सल्फेट पे -2 तो Ag आपको ट्वाइस करने पड़ते। तो उस केस में आप लोगों को H2SO4 लेना पड़ता, क्योंकि वहाँ भी आपको ऑक्सीडेशन को सपोर्ट कराना है। तो डिपेंड करेगा कि आपके पास एनाइन किस तरीके से आ रहा, तो एसिड उसी तरीके से आपका यहाँ पे लिया जाए, क्योंकि आपके एसिड से क्या आता है, एनाइन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा रिएक्शन है, इसमें हम लोग हीटिंग करते हैं सिल्वर को इन दी प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट या फिर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। अगर आप डाइल्यूट यूज करोगे तो आपको पता है कौन सी गैस रिलीज करने वाला है, तो उस पर हम लोग को बात करेंगे। तो रिएक्शन की बात करते हैं तो यहाँ से आपका सिल्वर इन दी प्रेजेंस ऑफ इफ इट इज डाइल्यूट HNO3, ठीक है, तो आपकी रिएक्शन कंट्रोल होगी। और आपको पता होना चाहिए HNO3 जो है वो यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, जो सिल्वर को ऑक्सीडाइज करेगा, जो सिल्वर को यहाँ पे ऑक्सीडाइज करेगा। और सिल्वर बेटा Ag+1 में जाएगा, ठीक है, Ag+1 में जाएगा और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा इसके साथ NO3-1। तो AgNO3 आपको मिल चुका है, लेकिन आपका जो HNO3 है वो आपका डाइल्यूट है। तो अगर ये डाइल्यूट है तो आपको पता है यहाँ से कौन सी गैस रिलीज करेगा, NO2 गैस नहीं, यहाँ से आपके नाइट्रिक ऑक्साइड NO गैस आपका रिलीज करेगा। और प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स। अगर मैं इसी सेम प्रोसेस की बात करूँ कि यहाँ पे हमने सपोज यहाँ पे सिल्वर ले रखा है और सिल्वर के साथ हमने यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड HNO3 मैंने ले लिया, तो फिर इस केस में आपका जो रिएक्टिविटी रेट काफ़ी ज़्यादा होगा। नो डाउट आपको यहाँ से फर्स्ट जो कंपाउंड है AgNO3 देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ से जो गैस NO यहाँ से रिलीज हो रही थी, यहाँ से आपकी कॉन्सेंट्रेटेड की वजह से यहाँ पे NO2 गैस आपकी रिलीज होगी और प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके बाद बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की तरफ। तो नेक्स्ट हम हेडिंग लेते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज़। तो AgNO3 का जो फॉर्मेशन है वो कैसे करना है उसके बारे में मैंने आपको आइडिया दे दिया। अगर इफ एनी केस AgSO4 के बारे में बोलता है ना, तो वहाँ पे आपको उसी तरीके से H2SO4 एसिड लेना पड़ेगा। वो आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं तो आपका जो AgNO3 ये जो कंपाउंड है, इस कंपाउंड की बात करते हैं तो आपको एक क्रिस्टलाइन, बिकॉज सॉल्ट है, जब ये सॉल्ट है तो आपको ये मिलेगा क्रिस्टलाइन फेज के अंदर, ठीक है, क्रिस्टलाइन फेज के अंदर देखने को मिलेगा। और एज वेल एज आपका जो सिल्वर, आपको पता है सिल्वर के मैक्सिमम जो कंपाउंड है Ag+1, जो हम लोगों ने बात करी थी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे, तो वहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रिप्रेजेंट हो रहा था। तो उसकी वजह से बड़ा यहाँ पे आपका जनरली जो सिल्वर के कंपाउंड होते हैं वो कैसे होते हैं, कलरलेस या फिर वाइट, ठीक है, कलरलेस आप लिख सकते हो या फिर इसे आप वाइट भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ। तो इसके पास बच्चों पोलरिटी है, तो ये मॉलिक्यूल्स आपका पोलर इन नेचर है, कैटाइंस एनायन है। तो आपका जो इसे हम बात करते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक की प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सॉल्यूशन चैप्टर,
तो यहाँ पे आपका ये पोलर है, तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी आपका पोलर है, तो इसके साथ आसानी से क्या करता है, अपनी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। एज वेल एज मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एल्कोहल होगा तो उसके साथ भी क्या करेगा, अपनी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जो एल्कोहल्स होते हैं उनके साथ भी क्या करेगा, ये सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, और इसकी जो अगर मैं थोड़ा सा इसकी मेल्टिंग पॉइंट की तरफ मूव करूँ, तो ये बच्चों आपका मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस पे आपका ये बच्चों मिल्ट कर जाता है। ठीक है, ये मिल्टिंग मतलब सॉलिड से आपके ये लिक्विड में आपका यहाँ पे क्या होगा, कन्वर्ट हो आपका हो जाएगा। तो ये इसका रहता है लगभग आपका मेल्टिंग पॉइंट, ये ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आपका ये जो कंपाउंड है AgNO3, इस AgNO3 को अगर मैं कॉन्टैक्ट में लाता हूँ ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के अगर ये कॉन्टैक्ट में आएगा, AgNO3 इस कम्स इन द कॉन्टैक्ट विद ऑर्गेनिक सब्सटेंस, तो यहाँ से आपको जो ये जो AgNO3 जहाँ पे सिल्वर वाइट आपको दिख रहा था, वो आपको यहाँ पे कुछ ब्लैक, ठीक है, कुछ ब्लैकनिंग्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो कुछ ब्लैक कलर आपका डिपोजिट हो जाएगा, आपको जो सिल्वर AgNO3 उसकी हम बात कर रहे हैं। अच्छा, उसमें डिपोजिट होने के पीछे रीज़न क्या है वो समझो। यहाँ पे आपको जो सिल्वर है वो Ag+1 के अंदर है, मतलब ये आपका यहाँ पे मेटलिक स्टेट नहीं है। ठीक है, मतलब अगर सिंपल से बोलो ये आपके आयोनिक फेज है, ऑब्वियसली एक्वस मीडियम को ही रिप्रेजेंट करेगी, तभी आपको आयंस देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर मैं पॉइंट की बात करूँ, ये ब्लैकनिंग क्यों हो रहा है, तो ब्लैकनिंग होने के पीछे रीजन है कि सिल्वर जो Ag+ में था ये आपके Ag में चेंज हो चुका है, मतलब यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन नंबर +1 था, यहाँ पे आपका 0 हो चुका है, तो बेटा प्रोसेस आपका वो रिडक्शन, तो रिडक्शन मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रेजेंस में AgNO3 का जो सिल्वर है उसका बेटा रिडक्शन हो जाता है, तो आपको सिल्वर मिलेगा फिर मेटलिक स्टेट के अंदर। ठीक है, तो मेटलिक स्टेट के अंदर अगर आपको मिलेगा तो यही आपको मिलता है ब्लैकनिंग। तो बिकॉज ऑफ मेटलिक सिल्वर, यहाँ पे आपको ब्लैकनिंग जो आपको जो कलर है वो आपके वाइट या कलरलेस से आपका ब्लैक में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे ये आपका होता है कि इसको हम लोग लूनार कास्टिक के नाम से भी कॉल कर रहे थे। ठीक है, तो AgNO3 को हम लोग लूनार कास्टिक के नाम से भी कॉल करते हैं, तो उसको थोड़ा सा हम समझते हैं। ठीक है, लूनार कास्टिक, तो लूनार कास्टिक को समझने के लिए एक जो यहाँ पे लूनार वर्ड आ रहा है ना, इसको थोड़ा सा समझते हैं कि लूनार वर्ड एक्चुअली में ये किस तरीके से डिफाइन होता है। अगर मैं एक सिंपल सा बात करूँ तो यहाँ पे एक्चुअली वाइट स्टेन को रिलीज़ करता है। वाइट स्टेन रिलीज़ करने का मतलब है कि जैसे हम बात करते हैं जो मून को लेके यहाँ पे हम बात करते हैं, बिकॉज ये जो लूनार वर्ड है ये आपके मून से रिलेटेड है ना, तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं मून लूमा। ठीक है, मून लूमा एक बर्ड होता है, ठीक है, वो आपको हल्का सा ब्लैकनिंग स्टेन उसके ऊपर आपको दिखेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से इसको हम बोलते हैं लूनार कास्टिक। जैसे आपने देखा होगा कि आपका मून होता है तो उसमें लिटिल बिट आपकी जब ब्लैकनिंग आपको जो दिखती है ना, तो उसी ब्लैकनिंग की तरीके से ही आपका जो AgNO3 है वो आपको प्रॉपर दिखता है, तो इसलिए इसका हम वर्ड यूज़ करते हैं लूनार कास्टिक। ठीक है, ये इसके पीछे रीज़न है, इसको आपको ध्यान रखना है। तो और बाकी अगर ये AgNO3 इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में आएगा तो डिकम्पोज कर जाता है, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, कलर्ड बोटल्स में स्टोर करते हैं। ठीक है, जो भी हमारी कलर्ड बोटल्स होती हैं उसके अंदर इसको हम स्टोर करते हैं। क्यों? क्योंकि आपका ये जो AgNO3 है जैसे इलेक्ट्रिक कॉन्टैक्ट में आएगा तो सिल्वर बेटा आसानी से आपका क्या कर जाएगा, यहाँ से आपका रिड्यूस कर जाएगा, तो कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे डिकम्पोजिशन हो जाएगा, जिसकी वजह से इसको हम स्टोर करते हैं कलर्ड बोटल्स के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, 8 मिनट करते हैं। इसमें से 2 रिएक्शन आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर के अंदर डिस्कस भी करी गई हैं, जहाँ पे एक क्वेश्चन आपको डिस्कस किया गया है कि इसका जो मिल्टिंग पॉइंट है, ठीक है, जो हम बात कर रहे थे मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तो मिल्टिंग पॉइंट से अगर हम एबव टेम्परेचर पे से अगर हीट करते हैं तो उस केस में यहाँ पे आपका आंसर क्या बनेगा। और सेकेंड आपका एक क्वेश्चन ये बनता है कि अगर इसको हम रेड हॉट, ठीक है, इट इज़ हाई वेरी वेरी हाई टेम्परेचर, रेड हॉट के साथ अगर मैं इसे हीट करता हूँ AgNO3 को, तो आंसर क्या बनेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके मेल्टिंग पॉइंट से, जब हम एबव मूव करेंगे टेम्परेचर में तो वहाँ से आपका जो सिल्वर नाइट्रेट है ये आपका डिसोशिएट होगा और फॉर्म करेगा AgNO2 प्लस आपका ऑक्सीजन गैस। इसको बैलेंस कर लेते हैं, यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, ये भी आपका 2 हो जाएगा। तो ध्यान देना कि अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो उस केस में आपका रिलीज होगा AgNO2 रिलीज होगा और आपका ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस करेगा। लेकिन समझ में आ रहा है कि यहाँ से NO3 आपको दिख रहा है, तो NO3 का मतलब कहीं ना कहीं आपके तो NO2 भी आएगा, तो NO2 रिलीज करता है रेड हॉट पे। जब इसे हम रेड हॉट करेंगे, रेड हीट करेंगे, तो उस केस में आपको ये आपका AgNO3 है
ये AgNO3 आपके मेटल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ से जो Ag+1 की स्टेट में था ये आपका जीरो स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे आपका रिडक्शन हो जाएगा। ये मेटलिक सिल्वर आपको देखने को मिलेगी, प्लस यहाँ से रिलीज करेगा ये NO2 गैस आपकी रिलीज होगी, प्लस आपको मिलेगा ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों ही रिएक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगर आपका रेड हीट होगा तो उस केस में यहाँ से आपको NO2 गैस मिलेगी। बाकी अगर आपका मेल्टिंग पॉइंट से थोड़ा सा ऊपर जाएगा टेम्परेचर तो उस केस में आपको देखने को मिलेगी AgNO2 और आपको ऑक्सीजन गैस, वहाँ से NO2 आपका रिलीज नहीं होगा। ये क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड आपको लेने वाला हूँ मैं, जिसके साथ सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शंस होगी और वहाँ पे पर्टिकुलर आपको पीपीटी देखने को मिलेगा, ठीक है, वो आपको सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ। तो वो कैसे मिलेगा उस पर हम लोग बात करेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्यूशन ऑफ हैलाइड्स, फॉस्फेट्स, सल्फाइड्स and chromates and thiocyanate, sulfate and thiosulfates all gives a PPT, very important, all gives a PPT of corresponding silver salt with silver nitrate solution। इसमें ध्यान देना है कि आपके हैलाइड्स हैं, नेक्स्ट आपका यहाँ पे फॉस्फेट होगा, सल्फाइड्स होगा, क्रोमेट्स होंगे, थायोसाइनेट्स, सल्फेट्स, थायोसल्फेट्स, ये जो गिवन कंपाउंड हैं उन पर्टिकुलर सॉल्ट्स के साथ जब आपका सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो वहाँ पे एक रिस्पेक्टिव आपको पीपीटी देखने को मिलेगी, वो भी सिल्वर के सॉल्ट के साथ, ठीक है ना। तो वो उस पीपीटी का जो कलर है वो बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान देना कि यहाँ पे जो कलर की बात करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आते हैं, मैं आपको बिल्कुल फिक्स कर देता हूँ, डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एडवांस के अंदर डिस्कस कर देते हैं यहाँ से कलर के बेस पे, तो उस पर हम लोग फोकस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं रिएक्शन की तरफ, देखेंगे फर्स्ट रिएक्शन। तो सबसे पहले बेटा हम लेने वाले हैं क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड्स को हम सबसे पहले लेने वाले हैं। जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा NaCl, यहाँ पे Cl माइनस मिलेगा, क्लोराइड आपको मिल रहा है सॉल्ट, प्लस आपका यहाँ पे AgNO3। ध्यान देना है कलर के बारे में, ठीक है। यहाँ से आपको मिलेगा आयनिक रिएक्शन होगी, Ag जाएगा Cl माइनस के साथ Ag प्लस, और Na जाएगा बच्चों NO3 के साथ, आयनिक रिएक्शन हो जाएगी और आपको मिलेगा यहाँ से AgCl प्लस आपको मिल जाएगा NaNO3। क्वेश्चन है कि AgCl का कलर, तो यहाँ ये बेटा पीपीटी की फॉर्म मिलेगा और इस पीपीटी का जो कलर होगा दिस इज दी वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर हो गया? इसी तरीके से हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ चलते हैं जो ब्रोमाइड की तरफ, ठीक है। ब्रोमाइड को हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे तो देखेंगे यहाँ पे उसका कलर आपका क्या होगा। और रिएक्शन बच्चों आपको पता है कि हम AgNO3 जो सॉल्यूशन है एक्वस आयनाइज, ये आपके एक्वस पार्ट में मिलेगा बिकॉज आयंस आपको मिलने चाहिए, बिकॉज आयंस अगर नहीं मिलेंगे तो फिर आपका आंसर नहीं मिलेगा, बिकॉज बोथ आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहले एक्वस डालना पड़ेगा जहाँ पे आयनाइजेशन हो जाएगा, फिर आयन एक्सचेंज हो जाएगा। तो सोडियम बच्चों चला जाएगा NO3 के साथ और Ag जाएगा Cl, सॉरी यहाँ पे हम ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं तो NaBr लेते हैं, ठीक है, NaBr, दिस इज ए ब्रोमीन। तो यहाँ से एक तो आंसर मिल जाएगा आपका AgBr और प्लस आपको मिल जाएगा NaNO3। और AgBr की बात करते हैं तो इसका जो कलर होता है दिस इज द पेल येलो, ठीक है, ये पेल येलो आपको पीपीटी प्रेसिपिटेट देखने को आपको मिलेगा। क्या आपको बात इतनी समझ में आ रही है? तो AgCl ये आपको वाइट और AgBr की बात करते हैं ये बेटा रहते हैं पेल येलो पीपीटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ये जनरेट होता है कलर के बारे में। तो जब मैं आपको हेलोजन फैन भी डिस्कस कर रहा था तो वहाँ पे मैंने बताई थी कलर के पीछे रीज़न। तो रीज़न बच्चों यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो मॉलिक्यूलर वेट है वो इंक्रीज करता है ना, उसकी वजह से यहाँ पे आपके कलर के बारे में जनरेशन के हम लोगों ने कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट थोड़े से लिटिल बिट अलग होते हैं, बट आपको यहाँ पे कलर को जरूर ध्यान रखना है कि अगर आपका AgBr होगा तो पेल येलो मिलेगा, बाकी ऊपर आपको मिलेगा व्हाइट। तो क्वेश्चन ये होता है कि जब हम बात करते हैं सिल्वर को लेकर तो हमें दिमाग में आता है कि व्हाइट कलर में कलरलेस मिलेगा, ऐसा हमेशा आपको नहीं होता है। इतना क्लियर हो गया? इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम लोग चलते हैं और ध्यान देंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पे आपका आयोडाइड होगा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होगा आपका आयोडाइड को लेके, अगर आयोडाइड होगा तो फिर आंसर किस तरीके से बनेगा। तो लेते हैं रिएक्शन में AgNO3 के साथ सोडियम आयोडाइड,
देखते हैं क्या आंसर बनेगा। आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, ये भी एक्वस होगा, यहाँ भी एक्वस होगा। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे आयोडाइड में। तो आपको पता है यहाँ से एक्वस मीडियम है, तो आपका जो Na जाएगा NO3 के साथ और सिल्वर बचो जाएगा आयोडीन के साथ। तो यहाँ से तो आपको मिल जाएगा सिल्वर आयोडाइड AgI मिलेगा, प्लस आपको मिलेगा NaNO3। ये जो सिल्वर आयोडाइड है, ठीक है, इसको मैं बताऊँ तो यहाँ बच्चों ये मिलता है येलो PPT, ठीक है, यहाँ से आपको मिलेगा येलो प्रेसिपिटेट। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये हो रहा है, ज़रा ध्यान देना, आपको यहाँ पे चीज़ समझ में आएगी क्या, कि सबसे पहले था आपका AgCl, ये आपका था कलरलेस वाइट था। इसके बाद बात करेंगे तो AgBr आपका जो था वो पेल येलो था। और फिर AgIb की तरफ हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल रहा है येलो। तो मतलब यहाँ पे ऊपर से नीचे अगर मैं ट्रेवल कर रहा हूँ तो जो कलर की इंटेंसिटी है, आप ध्यान दो, जो कलर की इंटेंसिटी है वो क्या कर रही है, इनक्रीज कर रही है। तो कलर की इंटेंसिटी के पीछे रीज़न होता है आपका यहाँ पे मॉलिकुलर वेट। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि जो कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है, मैंने आपको हेलोजन फैमिली में डिस्कस किया था वहाँ पे, कि कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज करने के पीछे जो आपका एक सिंपल सा रीज़न है, वो रीज़न बच्चों ध्यान रखना कि आपका यहाँ पे क्या है, कि मॉलिकुलर वेट के इंक्रीज करने से जो कलर के इफेक्टिवनेस है, जो उसकी इंटेंसिटी वैल्यू है, वो क्या करती है, आपकी इंक्रीज करती है। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के चलते चलते हैं बच्चों, आयोडाइड तो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे सबसे पहले देखो AgCl कैसा, वाइट PPT, फिर कलर की इंटेंसिटी थोड़ी सी इंक्रीज करेगी, या आपको पेल येलो में चेंज होगा। फिर ब्रोमीन के बाद आयोडीन आता है, तो वो बच्चों आपको मिलेगा प्रॉपरली येलो PPT, मतलब कलर की इंटेंसिटी इंक्रीज कर रही है। अब चलते हैं फॉस्फेट की तरफ। तो नेक्स्ट कंपाउंड आपका होगा फॉस्फेट, ठीक है। तो फॉस्फेट्स के साथ अगर मैं रिएक्शन परफॉर्म कराऊंगा तो देखते हैं आंसर क्या आपका फॉर्म होगा। तो कंपाउंड लेते हैं AgNO3, जो हमारा बेसिक कंपाउंड है, और इसके साथ एक फॉस्फेट लेते हैं, बेटा सोडियम का ले लेते हैं फॉस्फेट, सिंपल Na3PO4, ठीक है, बैलेंस हो चुका है। आयन एक्सचेंज रिएक्शन होगी, Ag जाएगा बच्चों आपके फॉस्फेट के साथ, सोडियम जाएगा NO3 के साथ, नाइट्रेट के साथ। तो यहाँ से क्या फॉर्म करेगा, ये आपको मिल जाएगा बेटा फॉस्फेट में -3 चार्ज, Ag+1, तो 3 आपको Ag चाहिए, मतलब Ag3PO4। तो आपका ये मॉलिक्यूल्स न्यूट्रल हो गया, बैलेंस हो गया चार्ज में। प्लस बात करेंगे तो यहाँ से मिलेगा 3 मोल्स ऑफ NaNO3, ठीक है ना, क्योंकि 3 सोडियम है इसलिए जो NO3 की बात कर रहे हैं, तो आपका यहाँ पे टोटल बात करेंगे 3 आपको AgNO3 लेने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको मिलेगा कंपाउंड। अभी क्वेश्चन है कि AgPO4, इसलिए आपको PPT मिलेगा सिल्वर का जो सॉल्ट है, बट इसका जो कलर होगा वो आपको मिलेगा येलो PPT में, ठीक है। कैसा होगा, येलो PPT। तो ध्यान दो, सबसे पहले देखो आपको AgCl पता चल गया, कलरलेस वाइट बोल सकते हो। AgBr पेल ब्लू हो गया, AgI आपका येलो हो गया प्रॉपर, और Ag3PO4 भी आपको मिलता है येलो के अंदर। तो इतने तो आपको याद हो गए, देखो एक बार में ही समझ में आपको आ गए किस तरीके से अपन को याद कर रहे हैं। तो सिंपल सा लॉजिक है याद करने का। अब फॉस्फेट के बाद नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे यहाँ पे सल्फाइड्स की तरफ, ठीक है, ध्यान देते हैं। नाउ दिस इज दी सल्फाइड्स। तो सल्फाइड में आपको जो मिलता है, जनरली हम ढूंढते हैं सल्फाइड में Ag2S वेल नॉन कंपाउंड, इसका PPT ब्लैक कलर का ही होता है। तो रिएक्शन करके देख लेते हैं, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सॉल्ट एनालिसिस के अंदर भी इसकी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं सिल्वर+1 को लेके। तो यहाँ बेटा हम लोग क्या यूज करते हैं वो ध्यान दो। AgNO3 आपको हो रहा है, ये आपको समझ में आ रहा है। इनके बेटा से सल्फाइड लेना पड़ेगा, तो ले लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2S, यस, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी यहाँ पे। सल्फाइड बेटा, सल्फाइड बच्चों जो होगा वो जाएगा बेटा सिल्वर के साथ चला जाएगा, और NO3 जाएगा आपके सोडियम के साथ। तो यहाँ से आपको जो कंपाउंड मिल जाएगा, एक तो मिलेगा Ag2S मिल जाएगा, और प्लस आपको मिलेगा NaNO3। और Ag2S बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिखूंगा वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बहुत क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर के अंदर देखने को मिल जाएंगे। ये आपको मिलता है ब्लैक प्रेसिपिटेट, ठीक है, ब्लैक PPT आपको देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया यहाँ तक सल्फाइड तक। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे यहाँ पे अदर कंपाउंड को लेके। नाउ डिस्कशन बेटा क्रोमेट को लेके आते हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका ये कंपाउंड में क्रोमेट। तो क्रोमेट्स के साथ देखते हैं किस तरीके का आपका PPT देखने को मिलेगा सिल्वर में। तो रिएक्शन ले लेते हैं, AgNO3 नाउ रिएक्ट विद K2CrO4, ठीक है, रिएक्शन परफॉर्म कराएंगे। तो यहाँ से आप देखो पहले क्या हो रहा है, यहाँ से आपका ये जो पोटेशियम वाला पार्ट है वो तो NO3 के साथ चला जाएगा सबसे पहले। तो आपको यहाँ से मिल जाएगा KNO3, हम बैलेंसिंग बाद में कर लेंगे, पहले देखो KNO3 का फॉर्मेशन हो गया। बाकी देखो यहाँ से आपको
सिल्वर बच्चों फिर चला जाएगा CrO4 के साथ। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा Ag2, 2 सिल्वर लेने पड़ेंगे क्योंकि आपका यहाँ पे CrO4-2 में जाएगा। अब ध्यान दो यहाँ से CrO4-2 बिकॉज 2 पोटेशियम होंगे तो यहाँ से 2 सिल्वर लेने पड़ेंगे, तो आपका Ag2CrO4 ये आपको कंपाउंड मिलेगा। और ये जो कंपाउंड मिल रहा है इसका बच्चों कलर होता है आपका ब्रिक रेड। ठीक है, जो ब्रिक रेड, ठीक है, ब्रिक रेड इसका क्या होगा आपका पीपीटी आपको इसका देखने को मिलेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ब्रिक रेड। ठीक है, ये आपको पीपीटी मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके बाद थायोसाइनाइड्स की तरफ ध्यान देते हैं। थायोसाइनाइड्स, ठीक है, तो थायोसाइनेट्स के ऊपर अगर हम रिएक्शन को देखेंगे तो आंसर क्या मिलने वाला वो देखो। AgNO3 के साथ हम ले लेते हैं सोडियम थायोसाइनेट मतलब NaCNS। इसमें आपको पता है कि ये वाला पार्ट पॉजिटिव पार्ट है, ये आपका कैटायन होगा, और ये वाला पार्ट आपका नेगेटिव पार्ट एनायन होगा। तो यहाँ से बेटा पॉजिटिव जाएगा इस नेगेटिव का, ये बेटा जाएगा इधर। तो आपको देखो आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन है, तो यहाँ से आपको आंसर सीधा मिल जाएगा AgCNS, यही बेटा पीपीटी होगा, प्रेसिपिटेट होगा। बाकी आपको मिल जाएगा यहाँ से NaNO3। तो ये पीपीटी जो मिलेगा उसका कलर बच्चों होता है व्हाइट प्रेसिपिटेट। कैसा होता है ये व्हाइट प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिलेगा। थायोसाइनेट्स की हम लोगों ने बात करी। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों हम लोग यहाँ पे सल्फेट को लेके। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट आएगा सल्फेट। तो सल्फेट्स के साथ आपका देखते हैं आंसर क्या आपका फॉर्म होगा। तो ये सल्फेट ले लेते हैं बेटा AgNO3 के साथ। AgNO3 सल्फेट बच्चों ले लेते हैं सोडियम का Na2SO4। ठीक है, यहाँ से आयनिक एक्सचेंज रिएक्शन होगी, सोडियम जाएगा NO3 के साथ, Ag जाएगा आपके SO4 के साथ। तो AgSO4 भी बच्चों व्हाइट पीपीटी होता है, ये भी आपको पता है। ठीक है, तो मतलब जनरली हम बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो आपके सिल्वर के कंपाउंड है वो व्हाइट पीपीटी में देखने को मिलते हैं, लेकिन ऐसा कोई फिक्स रूल है नहीं है ना। वो रूल्स आपको यहाँ पे थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको एक साथ में इसको अरेंज भी कर दूंगा तो आपको और प्रॉपर समझ में आ जाएगा, याद करने में आपको काफ़ी आसानी रहेगी। ठीक है, NaNO3 आपको बाकी मिलेगा। तो Ag2SO4 जो मिल रहा है इसका कलर बेटा रहता है आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट, व्हाइट पीपीटी आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट कंपाउंड, दिस इज दी थायोसल्फेट को लेके। थायोसल्फेट, ठीक है, थायोसल्फेट्स को लेके भी डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिएक्शन देखेंगे बेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे ले लेते हैं AgNO3 के साथ सोडियम थायोसल्फेट बेटा Na2H2O3। अगर यहाँ पे Na2H4O6 होता तो फिर उसको सोडियम डाईथायोसल्फेट बोलते हैं। नाउ दिस इज थायोसल्फेट। यहाँ से आपको पता है पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट, यहाँ से सोडियम जाएगा NO3 के साथ और सिल्वर आपका जाएगा H2O3-2 के साथ, है ना, H2O3-2 चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ से मिल जाएगा Ag2H2O3, एक तो ये कंपाउंड मिलेगा और यही बच्चों क्या होगा आपका सिल्वर का पीपीटी होगा। और इसका जो कलर है वो बच्चों होगा आपका व्हाइट। कैसा होगा, व्हाइट पीपीटी आपको देखने को मिलेगा। और फिर अब एक बार क्वेश्चन यहाँ से बना है, कुछ अलग क्वेश्चन बना है, उसको भी मैं डिस्कस करूँगा। बाकी आपका यहाँ से मिलेगा NaNO3। अब क्वेश्चन ये बना था कि ये जो स्टार्टिंग में आपने जब AgNO3 को सोडियम थायोसल्फेट में आपने ऐड किया, मिक्स किया, तो वहाँ से आपको मिल गया बेटा एक वाइट कलर का पीपीटी। और ये जो वाइट कलर का पीपीटी है ग्रेजुअली धीरे धीरे ये चेंज हो जाता है ब्लैक पीपीटी के अंदर। ठीक है, ऑन द हाइड्रोलिसिस प्रोसेस। तो ब्लैक पीपीटी का आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, इस तरीके से फिर ऑक्सीडेशन नंबर के ऊपर भी क्वेश्चंस बन सकता है। तो इस बात को आपको समझ में आ पा रहा होगा। तो आप देखो ध्यान से, ये जो Ag2H2O3 बन चुका है ये आपको व्हाइट पीपीटी मिलेगा। और अगर मैं इसी कंपाउंड का अगर हाइड्रोलिसिस कराता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हाइड्रोलिसिस कराने पे यहाँ पे मॉडिफिकेशन क्या होता है कि यहाँ से आपका जो H+ आयन है वो हाइड्रोलिसिस होने बच्चों जो H2O3 वाला पार्ट है ये तो कन्वर्ट हो जाता है बच्चों H2SO4 के अंदर, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर के कन्वर्ट हो जाएगा, H2SO4 में कन्वर्ट होगा, प्लस आपको मिल जाएगा यहाँ से Ag2S। और इसी के बारे में बात करी जा रही थी, यही बच्चों आपको मिलता है ब्लैक पीपीटी। हम लोग सल्फाइड के बारे में भी स्टडी करी थी, तो याद होगा आपको जब मैंने AgNO3 के साथ सोडियम सल्फाइड मैंने ऐड किया था तो वहाँ से Ag2S मिला था, वो ब्लैक कलर का पीपीटी मिल रहा था। तो फाइनली इस थायोसल्फेट को लेकर क्वेश्चंस बना था, तो ये क्वेश्चंस आपका Ag2S आपका फाइनल आंसर था। ये धीरे धीरे क्या होता है आपका व्हाइट से ब्लैक में कन्वर्ट होता है। जो ब्लैक जो पीपीटी आपको कलर मिल रहा है बिकॉज ऑफ
हाइड्रोलिसिस ऑफ Ag2H2O3, जहाँ से आपको मिल रहा है Ag2S। Ag2S ही आपका ब्लैक पीपीटी को रिप्रेजेंट करता है। आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके रिएक्शन से पीपीटी को लेके, तो आपको मैं एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, ध्यान दो। AgCl वाइट पीपीटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं तो व्हाइट को लेके AgCl के बाद तो आपको देखने को मिलता है यहाँ पे आपका थायोसाइनेट के अंदर AgCNS, वो भी आपको व्हाइट पीपीटी मिलता है। नेक्स्ट Ag2SO4, वो भी आपका व्हाइट पीपीटी होता है ना। उसके बाद मैंने AgBr की बात करी थी, वो पेल येलो था, वहाँ मॉलिक्यूलर वेट को लेकर कॉन्सेप्ट था। कलर की डेंसिटी इंटेंसिटी को लेकर AgI आपका येलो पीपीटी था। फॉस्फेट वाला भी आपका क्या था, येलो पीपीटी था। सल्फाइड आपको ब्लैक पीपीटी है। तो ये आपको इस तरीके से बेसिक आपको याद हो गए होंगे। अब हम चलते हैं बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। रिएक्शन सिल्वर की देख चुके हैं, तो इन सारी रिएक्शंस के बेस पे हम लोग फाइनली ये बोल सकते हैं कि सिल्वर एक आपका एक एक्सेलेंट लेबोरेटरी रिएजेंट है, जो बहुत सारे एसिडिक जो रेडिकल्स हैं उनको आइडेंटिफाई हम लोग कर सकते हैं। मतलब आप देखो, ये जो सिल्वर का हमारा AgNO3 है, इसने डिफरेंट टाइप के पीपीटी क्रिएट किए हैं, ठीक है। वो भी लगभग आपके एसिडिक, अगर आपके मैं सिंपल बोलूँ कि अगर आपका आइडेंटिफिकेशन करना है एसिडिक रेडिकल का, ध्यान दो बच्चों, एसिडिक रेडिकल्स का अगर आपको आइडेंटिफिकेशन करना है तो आप यहाँ पे सिल्वर का ये जो AgNO3 कंपाउंड है नाइट्रेट, इसको आप ला सकते हो, जो आसानी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एसिडिक रेडिकल्स को। तो इसलिए इसको हम यूज करते हैं AgNO3। इट इज़ यूज्ड एज ए एक्सीलेंट लेबोरेटरी रिएजेंट, ठीक है। एक्सलेंट लेबोरेटरी रिएजेंट की तरीके से इसे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ध्यान देना बच्चों, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात कर रहे हैं सॉलिड AgNO3 को, ध्यान दो, अगर मैं सॉलिड AgNO3 की बात कर रहा हूँ तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बन सकता है। तो सॉलिड AgNO3 के साथ क्वेश्चन बनता है अमोनिया का, ठीक है। तो क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप अमोनिया गैस सर्कुलेट कराओगे सॉलिड AgNO3 के साथ, तो यहाँ से आपको पता है सिल्वर आपका डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो बच्चों अमोनिया आपका यहाँ पे लिविस बेस मतलब लिगेंड्स की तरीके से काम करेगा, तो एब्जॉर्प्शन कर लेता है और सॉलिड AgNO3 अमोनिया को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद जो बनाता है एडिशन कंपाउंड, क्या फॉर्म करता है, एडिशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। और एडिशन कंपाउंड जो बनता है उसको देख लो बेटा, फॉर्मूला AgNO3.2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप अमोनिया के 2 मोल्स यहाँ पे लेने पड़ेंगे गैस में, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ध्यान देना। यस, नेक्स्ट बच्चों हम बात करने वाले हैं कि अगर आप AgNO3 को यूज करते हो एल्कलीज के साथ, ठीक है। मैं सारी प्रॉपर्टीज आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर एल्कलीज ले लेते हैं NaOH, तो अगर आप AgNO3 को यूज करते हो आप एल्कलीज NaOH सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ से आपको पीपीटी मिलती है। वो पीपीटी बच्चों आपको सिल्वर ऑक्साइड की मिलती है। मतलब यहाँ से आपको मिल जाएगा Ag2O और बाकी मिलेगा आपको Na जाएगा NO3 के साथ, तो मिलेगा NaNO3 और प्लस आपको मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल। तो Ag2O है, ये आपको मिलता है पीपीटी में, ठीक है। ये आपको पीपीटी की फॉर्म में देखने को मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन है कलर सर कैसा होगा, तो ओरिजिनली इसका जो कलर होता है वो बेटा रहता है ब्राउन कलर। कैसा होता है, ब्राउन कलर का आपको पीपीटी। ध्यान दो Ag2O बच्चों इंपॉर्टेंट है, कैसा ब्राउन कलर का मिलेगा। और फिर धीरे धीरे अगर यही Ag2O बच्चों ड्राई होता जाएगा, तो ड्राई होने के बाद ये बच्चों कन्वर्ट हो जाएगा आपके ब्लैक में, ठीक है। तो ब्लैक कलर में आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो ब्राउन से ब्लैक में चेंज होगा ऑन ड्राइंग, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं कुछ अदर रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं उनको लेके, तो ध्यान देते हैं बच्चों। ध्यान दो, अगर मैं AgNO3 को अगर बच्चों में साइनाइड के साथ एक्टिवेट करूं, ध्यान दो, तो अगर मैं पोटेशियम साइनाइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट को लेके आ रहा हूं, तो वहां से आपको मिलता है सिंपल सा व्हाइट पीपीटी आपको देखने को मिलेगा सिल्वर साइनाइड का। तो आप रिएक्शन करा पाओगे, ये आपका केशियन रहा, आयनिक से रिएक्शन हो जाएगी एक्वस मीडियम में, तो पोटेशियम इधर, ये इधर जाएगा, तो यहाँ से सीधा मिलेगा आपको AgCN, बाकी आपको मिल जाएगा KNO3। और AgCN जो है ये बच्चा आपको मिलता है व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में, ठीक है। तो आज मैं पीपीटी को लेकर डिस्कस कर रहा हूँ, जहाँ से क्वेश्चन सिंपल बनते हैं। AgCN, ठीक है, ये आपको व्हाइट पीपीटी में देखने को मिल जाएगा। अभी नेक्स्ट, ये तो सिल्वर साइनाइड आपको मिल गया है। अगर आपका एक्सिस अमाउंट में अगर आपने केशियन को यूज कर दिया है क्वेश्चन में, अगर आपने एक्सिस में केशियन को यूज किया, तो फिर यहाँ से जो AgCN है वो फर्दर आपका क्या करेगा,
KCN से रिएक्शन परफॉर्म करेगा और यहाँ से बेटा एक आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट फॉर्म करेगा और वो बेटा बनेगा आपका पोटेशियम के साथ यहाँ पे Ag, नाउ इट इज CN ट्वाइस। ठीक है, ये आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट आपका यहाँ पे फॉर्म होगा और इस सॉल्ट का जो नाम होगा वो ध्यान रखना। इस सॉल्ट का नाम बेटा सबसे देखो पोटेशियम है, हम इधर से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। पहले कैटायन आपका आ गया है, मतलब आपका यहाँ पे पोटेशियम हो गया। देन आपका यहाँ पे आएगा सिल्वर आ चुका है, सिल्वर आ गया, सिल्वर के लिए बेटा हम लोग यूज अर्जेंटो। ठीक है, पोटेशियम, अर्जेंटो और लास्ट इज दिस इज दी साइनाइड। ठीक है, ये होगा बच्चों इसका आपका नाम, इसको ध्यान रखना है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, ध्यान देना, नेक्स्ट आपका जो कॉन्सेप्ट आएगा, अगर मैं सिल्वर नाइट्रेट को मैं अगर ऐड कर रहा हूँ सोडियम थायोसल्फेट के साथ, तो अभी हम लोगों ने रिएक्शन को प्रोसीड भी कराया था, है ना। तो वहाँ से आपको दिखाई भी दिया था कि आपका Na2H2O3 से यहाँ से एक आपको PPT देखने को मिल जाएगा। ये Ag जाएगा बच्चों इस H2O3-2 के साथ, तो 2 Ag बटा Ag+2 मतलब ये 2 मोल्स यहाँ पे हो जाएंगे, तो मिलेगा Ag2H2O3 प्लस आपको मिलेगा 2 मोल्स ऑफ NaNO3, मतलब ये इसका जाएगा सोडियम के साथ, ये फॉर्म कर लेगा। अभी इसमें एक क्वेश्चन कि अगर एक्सिस में अगर आपका देखो ये तो रिएक्शन यहाँ पे जाके आपकी स्टॉप हो जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपको व्हाइट PPT देखने को मिल जाएगा। ये आपको अभी हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, ये व्हाइट PPT देखने को मिल जाएगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे आपका जो थायोसल्फेट है ये अगर एक्सिस में हो जाएगा तो बच्चों आंसर क्या होगा, क्वेश्चन ये है। तो जब ये एक्सिस में हो जाएगा तो एक्सिस में होने के बाद यहाँ से बच्चे कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन करेगा, तो ये जो Ag2H2O3 बना है इट इज़ फर्दर रिएक्ट विद Na2H2O3। ध्यान दो बच्चों, तो यहाँ से मिलेगा आपको Na3, ब्रैकेट के अंदर आपका जाएगा ये Ag कॉन्स्टेंट स्फीयर के अंदर, और यहाँ से आपका H2O3 आपका ट्वाइस हो जाएगा। ये आपको यहाँ से मिलेगा कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। और यहाँ पे इसका जो नाम बच्चे देख लेते हैं। सबसे पहले सोडियम आ रहा है, तो पहले आपका यहाँ पे हो जाएगा सोडियम, देन आपका हो जाएगा अर्जेंटो। ठीक है, अर्जेंटो के बाद बच्चों आपका यहाँ पे H2O3 है, मतलब ये आपका हो जाएगा, अगर आप देखो यहाँ पे यस सोडियम अर्जेंटो थायो सल्फेट। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपको नाम देखने को इसका मिल जाएगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि अगर आपका AgNO3 की जो रिएक्शन है वो हम परफॉर्म कराने जा रहे हैं आयोडीन के साथ, तो ये रिएक्शन बच्चों क्या होती है, 2 टाइप से परफॉर्म होती है। ठीक है, और वो दोनों टाइप्स में क्या है, एक बार आयोडीन एक्सिस में ले लेंगे, एक बार हम लोग AgNO3 को एक्सिस में ले लेंगे। तो अगर मैं AgNO3 को एक्सिस में ले रहा हूँ, ध्यान दो, तो उस केस में जो आयोडीन यहाँ से अगर रिएक्शन परफॉर्म करेगा, तो जब ये AgNO3 एक्सिस में होगा तो आयोडीन से रिएक्शन परफॉर्म करेगा। तो आपको पता है कि जो चीज़ एक्सिस में है वो अपनी कहीं ना कहीं प्रेजेंस को डिफाइन करेगी। और ये भी आपको समझ में आना चाहिए कि ये जो आपका रिएक्शन है वो आपके एक्वस मीडियम में होगा, तो मतलब आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की भी प्रेजेंस होगी। ठीक है, तो यहाँ से आपका जो आंसर मिलेगा वो देखो ध्यान से, एक तो मिलेगा AgIO3 मिलेगा। एक्चुअली क्या होगा, सबसे पहले आयोडीन फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, आयोडीन इज नॉट नॉन मेटल्स, हालांकि इसके पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आने लगती है डाउन द ग्रुप जाने पे हेलोजेंस के अंदर, तो आयोडीन फर्स्ट रिएक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे आयोडिक एसिड आपका जनरेट कर लेगा और फिर वो आपका एसिड और यहाँ से आपका ये सॉल्ट होगा, तो आपका Ag जाएगा, फिर वो IO3 जो आपको एनाइन मिलेगा आपको आयोडिक एसिड से, तो AgIO3 का फॉर्मेशन करेगा। पहली चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए भाई, HiO3 आपको मिलेगा ना, अरे भाई रिएक्शन कराओ ना, तो क्या मिलेगा, HiO3 मिलेगा। तो ये बटा देखो आपका AgNO3 आपका एक्सिस में है, तो यहाँ से Ag जाएगा IO3 मेरे साथ और NO3 जाएगा बटा H के साथ, तो एक तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से AgIO3 और एक मिलेगा HNO3 और एक बच्चों और मिलेगा यहाँ से आपका नाउ इट इज सिल्वर आयोडाइड AgI का भी ये फॉर्मेशन करेगा। तो ध्यान दो, ये इस तरीके से आपको यहाँ पे कंपाउंड मिलेंगे व्हेन AgNO3 इज एन एक्सिस। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्लियर है। अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेके कि अगर मैं आयोडीन को एक्सिस में करूँगा तो फिर आंसर क्या बनेगा। तो आप लोग इसे थिंक करो और बताओ मुझे क्या बनना चाहिए। AgNO3 के साथ अगर मैं आयोडीन जो I2 है इसको जरा हम एक्सिस में कर देते हैं तो फिर आंसर क्या होगा। तो ऑब्वियसली बेटा आयोडीन अपनी प्रेजेंस को रिप्रेजेंट करेगा, तो वहाँ पे पहला तो आपको यहाँ पे बेटा आपको वाटर मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा, ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ से HiO3 मिलेगा फर्स्ट, नेक्स्ट AgI भी मिलेगा, ये दोनों में कॉमन रहेगा, और यहाँ मिलेगा HNO3।
क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो, जब आपका AgNO3 एक्सिस में था तो वो फिर एसिड से रिएक्शन परफॉर्म किया था आपके HIO3 से, और उस केस में उसने एक सॉल्ट फॉर्म किया था AgIO3। बाकी HNO3 और आपको AgI सेम मिलेगा, जैसे यहाँ पे भी HNO3 और AgI आपको कॉमन मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे आयोडीन एक्सिस में है तो आपको HIO3 बेटा लार्ज अमाउंट में होगा, अपने प्रेजेंस को आपका डिफाइन करेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है रिएक्शन किस तरीके से आपकी प्रोसीड हो रही है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि अगर हम AgNO3 को किसी भी मेटल के साथ लेके आ रहे हैं तो फिर आपका आंसर वहाँ पे क्या बनेगा। ठीक है, तो मेटल बच्चों में ले लेता हूँ, सपोज कुछ बेसिक मेटल्स ले लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ध्यान दो, ये आपका हो गया AgNO3 जो इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो कॉपर का रिएक्शन पूछी जाती है, दूसरी बच्चों रिएक्शन पूछेगा आपको जिंक के साथ, दो ही रिएक्शन सबसे पूछेगा। अब रिएक्शन जो प्रोसीड होना ना होना ये बेटा डिपेंड करता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के ऊपर। अगर आपको याद है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप ध्यान रखो, है ना, उसी के बेस पे आपका यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट की बात करी जाएगी तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की आपके जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है, SRP वैल्यू है, उसके बेस पे आपको जो भी डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन आपको वहीं से सॉल्व करने हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, कॉपर इसको डिस्प्लेस कर देगा और यहाँ से आपको इस सॉल्ट से तो आपको यहाँ से Ag में Ag+1 Ag में चला जाएगा, बाकी यहाँ से मिलेगा CuNO3 ट्वाइस, रिएक्शन फिजिबल हो जाएगी इजिली। हमने ECS के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, वहाँ से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे जिंक भी इसको रिप्लेस करेगा, ये Ag मिलेगा प्लस यहाँ से मिलेगा ZnNO3 ट्वाइस। ठीक है, ये आपको यहाँ पे कंपाउंड इस तरीके से देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं ज़रा, जहाँ पे बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं कुछ गैसेस को लेके। जैसे आपका फॉस्फीन गैस होता है, फॉस्फीन मतलब बेटा PH3। ठीक है, तो फॉस्फीन गैस या आर्सिन गैस या आपका स्टेवाइन के साथ अगर यहाँ पे हम सिल्वर नाइट्रेट की एक्सचेंज परफॉर्म कराते हैं तो फिर वहाँ से आपको क्या मिलेगा। तो सिल्वर जो Ag+1 वो Ag में चेंज हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। तो फॉस्फीन रिएक्ट विद AgNO3, इट इज एक्वस का मतलब आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, इट इज एक्वस वाटर मॉलिक्यूल्स, और यहाँ से आंसर मिलेगा सिल्वर बच्चों Ag+ कन्वर्ट हो जाएगा Ag के अंदर, और प्लस यहाँ से मिल जाएगा HNO3, और प्लस आपको मिलेगा यहाँ से H3PO3। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि इस तरीके से कंपाउंड आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये रिएक्शन खास हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं, बट फिर भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो हमारे हेलोजेंस के एसिड्स हैं उनके साथ। तो हेलोजेंस के एसिड में जो HF की रिएक्शन है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी, रिएक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, ये मोर स्टेबिलिटी डिफाइन कर लेता है। तो बाकी आपके जो हैलाइड्स हैं जैसे आपका HCl हो गया, HBr हो गया, HA होगा, वो आसानी रिएक्शन परफॉर्म कर लेते हैं। और करने के बाद बच्चों यहाँ से PPT फॉर्म करेंगे सिर्फ हैलाइड की, वो तो आपको टेस्ट ऑलरेडी पता है, उन्हें कलर पता है। तो AgNO3 के साथ मैं लिख रहा हूँ जनरली फॉर्म HX, जहाँ पे HX की बात करेंगे तो आपको HCl मिलेगा, HBr मिलेगा और HI मिलेगा। ठीक है ना, तो यहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा बेटा डायरेक्ट, एक तो मिलेगा AgX, इसमें आपको Cl, AgCl, AgBr, AgI के कलर आपको पता ही है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिलेगा यहाँ से HNO3। ठीक है, दिस इज द बेसिक आंसर, इसको आपको ध्यान रखना है। क्लियर हो गया यहाँ तक? ओके, इसके बाद कुछ और भी रिएक्शंस की तरफ हम लोग मूव करेंगे सिल्वर नाइट्रेट की, ध्यान देना। यस, नेक्स्ट बच्चों में रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे ग्लूकोज लेके आता हूँ, रिएक्शन है बच्चों Ag2O की, Ag2O ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। Ag2O के साथ बच्चों में ग्लूकोज लेके आऊँ तो C6H12O6 ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहाँ से बच्चों आपका जो Ag यहाँ पे अगर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करोगे तो कितना होगा, 2 × x + -2 = 0। तो 2x = बेटा ये आपका +2, 2 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू आपको मिली 1। तो ये +1 की स्टेट से बच्चों चेंज होकर चला जाएगा आपके 0 के अंदर, रिडक्शन हो जाएगा, और प्लस यहाँ से आपको जो आंसर मिलेगा वो बच्चों ग्लूकोनिक एसिड क्या मिलेगा, दिस इज ए ग्लूकोज, ध्यान दो, दिस इज दी ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बेटा कन्वर्ट हो जाएगा फिर ग्लूकोनिक एसिड के अंदर, तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O7, दिस इज दी ग्लूकोनिक एसिड। ठीक है, कभी कभी सीधा क्वेश्चन यहाँ से भी आपको JEE मेंस या फिर आपके मेडिकल एग्जाम में देखने को मिल जाता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, बिकॉज ग्लूकोज को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर बच्चों में यहाँ पे फॉर्मिक एसिड की बात कर रहा हूँ, फॉर्मेल्डिहाइड की बात कर रहा हूँ, तो ध्यान दो Ag2O के साथ बेटा हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का Ag2O का भी यूज करते हैं। Ag2O व्हेन रिएक्ट विद आपके HCHO, ठीक है, यहाँ पे इसको हम लिख लेते हैं इस तरीके से HC_O, इट इज OH। ठीक है, दिस इज ए फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड मतलब आपका HC_O
और डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आपका H रहेगा, ठीक है। फॉर्मिक एसिड नहीं है, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ठीक है। तो अगर मैं फॉर्मल्डिहाइड सेक्शन कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं आपका Ag2O बच्चों कैसे एक्ट कर रहा है, या ध्यान दो, इसका तो आपका रिडक्शन हो जाएगा वो नो डाउट। तो ये आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर काम करता है बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ध्यान दो, Ag2O बच्चों एक्ट करता है आपके किस तरीके से, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। जो आपका फॉर्मल्डिहाइड है, इस फॉर्मल्डिहाइड को बच्चों कन्वर्ट करेगा फॉर्मिक एसिड के अंदर, तो मिलेगा यहाँ से HC डबल बॉन्ड O, नाउ इट इज OH। तो ये फॉर्मल्डिहाइड से बेटा फॉर्मिक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड के अंदर आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा होगा, Ag2O के बारे में आपको लिया भी जाता है, इसको हम लोग यूज करते हैं बच्चों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बेटा हम बात करेंगे यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड को लेके। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो हेडिंग होगी वो होगी सिल्वर ब्रोमाइड। तो इंडिविजुअल हम एलिमेंट के कंपाउंड के बारे में बात करें, सिल्वर ब्रोमाइड हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बेटा प्रिपरेशन की बात करेंगे AgBr में, तो आप यहाँ पे देख लो, आपको ये मिलने वाला है एक्वस मीडियम Br माइनस, ठीक है। यहाँ से आपको लॉजिक लगा के सिर्फ देखना है, ठीक है, ऐसा कुछ याद नहीं करना है कि कौन सी रिएक्शन इस तरीके से आपकी फीजिबल हो रही, ठीक है। तो Ag प्लस Br माइनस, Ag प्लस मिलने के लिए हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 ले लो आप, वहाँ से Ag प्लस मिल जाएगा, और Br माइनस के लिए आप NaBr ले लो, ठीक है ना, सॉल्ट। तो यहाँ से एक्वस मीडियम में रिएक्शन होगी, आयन एक्सचेंज रिएक्शन हो जाएगी, Na जाएगा आपके NO3 के साथ, Ag जाएगा Br के साथ। तो यहाँ से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिलेगा, तो मिलेगा आपको AgBr, और सेकेंड आंसर मिल जाएगा आपको NaNO3, ठीक है। ये आपको आंसर फटाफट से देखने को मिल जाएगा। और ये आप पता है आपको AgBr जो मिलेगा, ये बेटा पेल येलो कलर का सॉलिड आपका मिलेगा, पेल येलो आपको सॉलिड देखने को मिल जाएगा। और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स में बच्चों कैसा होता है, प्रॉपर्टी देखो ध्यान से इसकी, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल्स में कैसा होता है बच्चों, इनसॉल्युबल, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल्स अपनी सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है, ठीक है। और इवन आपके कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है उसके साथ रिएक्शन को परफॉर्म नहीं करता। पार्सली सॉल्युबल होता है बच्चों आपके कुछ रिस्पेक्टिव सॉल्यूशन, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड है उसके साथ बच्चों अपनी बहुत ही लेस सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। जैसे हम रिएक्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि AgBr के साथ अगर आप यहाँ पे लेके आओगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, तो देखो यहाँ से आंसर आपको मिलेगा, ये बच्चों मिल जाएगा Ag, यहाँ से मिलेगा NH3 टॉइस, अमोनियम बिल्कुल NH3 अमोनिया, और ये आपका ब्रोमीन, इसको बैलेंस करेगा, और प्लस आपका मिलेगा वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये आपको आंसर देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं AgBr को अगर हम हीट करते हैं तो हीट करने बच्चों ये मेल्ट कर जाएगा, और मेल्ट करने के बाद बच्चों AgBr ऑन हीटिंग बेटा कन्वर्ट होता है रेड लिक्विड के अंदर, ठीक है। रेड लिक्विड आपको मिलेगा ऑन हीटिंग, जब इसको हम हीट करेंगे तो ये मेल्ट कर जाएगा, मेल्ट करने के बाद बच्चों आपको मिलेगा रेड कलर, आपको देखने को लिक्विड मिल जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में बच्चों, ठीक है। ये क्या करता है, ये बेटा आपको पता है ये फोटो सेंसिटिव कंपाउंड है, तो AgBr को अगर सनलाइट मतलब एनर्जी ऑफ फोटोन Hν, इसका बेटा रिएक्शन आपको मिलेगी, तो यहाँ से मिलेगा आपके G प्लस जाएगा Ag के अंदर, प्लस आपका मिलेगा ब्रोमीन Br2, ठीक है। ये आपको आंसर देखने को मिल जाएगा, मतलब इसको बोलते हैं फोटो रिडक्शन प्रोसेस। एक्चुअली Ag यहाँ पे क्या था आपका +1 की स्टेट में, ये आपका 0 में चला गया है, तो दिस इज कॉल्ड फोटो रिडक्शन प्रोसेस, फोटो रिडक्शन प्रोसेस हम लोग इसको बोलते हैं, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ अदर रिएक्शंस हैं बच्चों यहाँ पे, यस तो सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यहाँ पे कि अगर आप जिंक के साथ, ये प्रीवियस क्वेश्चन है, फॉलो कर रहे हो डाइल्यूट H2SO4, दिस इज डाइल्यूट, तो आपको ये रिएक्शन पता है क्या मिलेगी, जिंक जाएगा सल्फेट के साथ, ऑक्सीडाइज हो जाएगा, प्लस बच्चों यहाँ से मिलेगा आपको 2 हाइड्रोजन, रिसेंट हाइड्रोजन, और यही जो 2 हाइड्रोजन बेटा होंगे वो रिएक्ट करेंगे आपके AgBr के साथ, तो आपको आंसर मिलेगा यहाँ से Ag +1 Ag में चेंज हो जाएगा, मतलब आपका रिडक्शन यहाँ पे भी हुआ परफॉर्म, जब हाइड्रोजन, बाकी आपको मिलेगा यहाँ से HBr, ठीक है ना। तो ये रिएक्शन आपको ध्यान रखनी है कि किस तरीके से आपका यहाँ पर रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। AgBr के साथ आप अगर यूज कर रहे हो जिंक एंड डाइल्यूट H2SO4, इस तरीके से आंसर आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि AgBr का बच्चों हम यूज करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म के लिए, ठीक है। AgBr की जो हम बात कर रहे हैं सिल्वर ब्रोमाइड की, इसका बच्चों हम लोग यूज करते हैं टू मेकिंग दी फोटोग्राफिक
फिल्म्स, ठीक है। फोटोग्राफिक फिल्म्स के अंदर इसका हम यूज करते हैं। और कुछ जो भी आपकी लाइट सेंसिटिव जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, उनके अंदर भी हम लोग क्या करते हैं, AGBR का यूज करते हैं, बिकॉज AGBR आपका लाइट सेंसिटिव है, ठीक है। तो इसको बच्चों आज हम लेक्चर को यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बच्चों आपको देखने को मिलेगा जिंक की फैमिली के बारे में, कि जिंक किस तरीके से आपका स्पेशल अपनी प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करता है। उसका कन्फ्यूजन तो आपको पहले से आता है, लेकिन यहाँ पे जो जिंक के कुछ स्पेशल कंपाउंड्स हैं, जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, जो रिएक्शंस हैं एसिड बेस के साथ, वो किस तरीके से होती हैं, तो उस पर हम बात करेंगे। जिंक क्लोराइड भी अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।